हेलो दोस्तों, रूही वॉइस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी का लुत्फ उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मयंक मुंबई एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पिक करने के लिए आने वाला है। काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसकी कॉल लग रही थी। कुछ देर बाद मयंक का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया, क्योंकि वह चार्ज नहीं था। इंतज़ार करते करते बहुत टाइम हो गया था, तो मयंक ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई टैक्सी आए। तभी एक टैक्सी आते ही मयंक ने उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे बैठने लगा तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में बैठ गई। मयंक ने कहा कि ये टैक्सी उसने रोकी है, तो वो बोली तो क्या हुआ, बैठी तो मैं, पहले आप ना दूसरी टैक्सी ले लो। मयंक ने फिर से कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या मतलब। उसका जवाब सुन के मयंक को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा, और ये इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर मयंक भी टैक्सी में बैठ गया और बोला भैया चलो। वो लड़की ज़्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया, तो मयंक से पहले ही उतर गई और मयंक आगे निकल गया टैक्सी में। फिर जब मयंक को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाली सीट से पानी की बोतल लेने गया, तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था, जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक छोटी सी डायरी थी। वो पर्स उस लड़की का था। मयंक ने ड्राइवर को बोला कि देखो, ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इससे पुलिस स्टेशन में जाकर जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता। ये पुलिस के चक्कर में वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ। अगर पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटते रह गया तो खाऊंगा क्या। साहब, ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देना। फिर मयंक ने सोचा ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ, और फिर मयंक का घर आ गया। मयंक ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। मयंक के घर में मयंक के अलावा उसके मम्मी पापा रहते हैं। मयंक उनसे मिला, उनका हालचाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, तो उसने तुम्हें कॉल किया, लेकिन तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ था। तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। मयंक ने कहा ठीक है, मैं अपने कमरे में चला गया आराम करने। जब मयंक शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया, जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी मयंक को उस लड़की का पर्स दिखा जो उससे गाड़ी में मिला था। मयंक ने उसे खोला तो उसमें डायरी थी। उसे निकाल के देखा, उसमें कुछ फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम था रीत। मयंक ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे एक पर्स गाड़ी में मिला है जिसमें ये डायरी है, उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड भी है। उसने बोला कि आधार कार्ड पर नाम क्या है। मयंक ने आधार कार्ड पर देखा और बोला शीना। तो सामने से वो बोली हाँ, मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं गुम हो गया है, मैं उसे बता देती हूँ और आपको नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। मयंक ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आती है। फ़ोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है मेरा पर्स आपके पास है। मयंक ने कहा हाँ, आप कौन। तो वो बोली वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें
मेरा बहुत ज़रूरी सामान है। मयंक ने कहा, हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली, हाँ, कल आप मुझे मरीन ड्राइव पर मिलकर उसे लौटा सकते हैं? मैंने कहा, हाँ। वो थैंक यू बोलकर कॉल रख दी। अगले दिन मयंक मॉल गया मरीन ड्राइव के। उसका पर्स लौटाने के लिए मयंक सही टाइम पर था, लेकिन शीना लेट थी। मयंक रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफ़ेद और नीले रंग की शलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। मयंक उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे मयंक की तरफ चली आ रही थी। मयंक को ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो मयंक जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। मयंक बोला, कोई नहीं, ठीक है। फिर मयंक ने कहा, कॉफ़ी? वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। मयंक ने कहा, हाँ दे दूँगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली, ज़रूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठ के कॉफ़ी पीना पड़ेगा, फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। मयंक ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? वो बोली, हाँ, और चली गई। मयंक कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। मयंक पूरी रात शीना के बारे में ही सोचता रहा। मयंक उसे भूल ही नहीं पा रहा था। मयंक को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन मयंक के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चलो आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं हम दोस्तों के साथ में पार्टी नहीं किया है। मयंक ने कहा, ठीक है, सब चलते हैं। तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो 5 दोस्त एक क्लब में गए। यहाँ बहुत नाचे साथ में, फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी अचानक मयंक की नज़र एक लड़की पर पड़ गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। मयंक ने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं, शीना थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वो मयंक से मिली थी तो शलवार कुर्ते में आई थी, और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। मयंक तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। मयंक उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तब तक उसकी दोस्त उसका हाथ पकड़ा कर डांस करने के लिए लेकर चले गए। मयंक की नज़र शीना पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ से कहीं चली गई। फिर मयंक ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर मयंक ने उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। मयंक उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने मयंक की एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर मयंक उसी टाइम पर क्लब गया, ताकि अगर वो आज आई हो तो वो उधर ही उससे पूछ लेगा। मयंक अंदर जाकर वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई। आज फिर मयंक ने उसे कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही मयंक उससे पूछा, कहाँ हो तुम? वो बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी, क्या हुआ है? तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं, कॉल कट कर दी। मयंक फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार मयंक वहाँ से चला गया। घर आकर उसने शीना को मैसेज किया कि अगर तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक शीना ने कुछ नहीं कहा था। मयंक फिर शीना को कॉल किया, उसने कॉल उठाया। मयंक ने बड़े आराम से बोला कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया मेरे मैसेज का। वो चुप ही थी। मयंक ने फिर बोला, ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो, कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर मयंक ने कहा,
अच्छा चलो कल फिर कैफे में मिलते हैं। तुम्हारी कॉफ़ी बाकी है मुझ पर। वो हाँ ठीक है बोलकर कॉल रख दी। मयंक बड़ी बेचैनी से कल का इंतज़ार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर शीना से मिलने के लिए निकला। मयंक खुद टाइम से पहले आकर इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में शीना आई। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। आज उसने जींस टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे। वो जैसे जैसे आगे आ रही थी चल के, उसके बाल उसकी आंखों की तरफ आ रहे थे। वो उन्हें ठीक करती हुई आ रही थी। वो आके मयंक के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो शांत थी। मयंक ने पूछा, कॉफ़ी? वो हौटी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ। मयंक ने वेटर को कॉफ़ी के लिए बोला और शीना से बोला, चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम इतना परेशान हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर मयंक ने कहा, बोलो कुछ। वो बोली कि मैं मुंबई में अकेले रहती हूँ। यहाँ मैं अपना करियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। मैंने कहा, हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है, तुम अपने करियर पर इतना जो ध्यान दे रही हो। वो बोली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मुझे अपने बॉस से बहुत बार डांट सुननी पड़ती है और उसने तो ये तक कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। 2 महीने हो गए हैं मेरे इस बर्ताव से मुझे रोज डांट सुननी पड़ती है। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी परेशान रह रही हो? वो चुप हो गई फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर मैं घबरा गया। आगे वो बोलती रही, 2 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर्स ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, अभी 2nd स्टेज पर है। ये सुनकर मैं तब से परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं सब करूँगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ। बस कुछ ऑफिस के दोस्त हैं। मैंने बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती कि अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे नौकरी से कहीं निकाल ना दे। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है। मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया गया है और ये सब हो गया। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर मयंक ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप मयंक की ओर देखने लगी। मयंक ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो। मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। मयंक ने पूछा, क्या हुआ? हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली, नहीं ये सब ठीक नहीं है। मेरी जिंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। मयंक उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो। मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम क्यों खुद को किसी परेशानी में डाल रहे हो। मयंक ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। मयंक भी उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़कर रोका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर शीना चली गई। मयंक उसे रोज़ उसका हाल पूछता था। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं, टाइम पर सब दवाइयाँ ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद मयंक ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। मयंक उसे रोज़ फ़ोन करता, उसका हाल पूछता। 4 महीने हो चुके थे ऐसे बात करते करते। एक दिन शाम को फ़ोन पर बात करते करते शीना बेहोश हो गई। मयंक उसे पुकारता रहा लेकिन कुछ नहीं बोल रही थी। मयंक तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा शीना के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला उसे वो लोग हॉस्पिटल लेकर गए हैं।
मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम की तरफ गया। वहाँ 2-3 लोग खड़े थे जो शीना को हॉस्पिटल लेकर आए थे। मयंक उनसे पूछा कि क्या हुआ शीना को, तो वो बोले कि शीना अपने घर में बेहोश होके गिर गई थी। वो तो उसके घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला था तो एक बच्चे की बॉल खेलते खेलते उसके घर में चली गई थी, तो हमने जाकर देखा ये बेहोश पड़ी थी। शीना अकेले रहती है, या तो हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आए और बोले शीना की हालत ख़राब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मयंक ने पूछा ऑपरेशन के बाद शीना बिल्कुल ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा अभी कुछ बोल नहीं सकते। मयंक ने कहा डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करें। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। मयंक जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा शीना कैसी है? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की बात नहीं है कुछ। मयंक के जान में जान आई। उसने पूछा क्या मैं शीना से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा अभी नहीं, कुछ देर बाद। मयंक ने कहा ठीक है। फिर मयंक शीना से मिला। वो मयंक को देखकर रोने लगी। मयंक उसके पास बैठा था। उसने कहा कि बोला था ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर शीना और रोने लगी। मयंक उसे चुप कराया और कहा अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। फिर वो दोनों घर आ गए। मयंक उसका बहुत ध्यान रखता था। मयंक ने शीना के बारे में अपने घर वालों को भी बता दिया था। जब शीना पूरी तरह ठीक हो गई तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए एक दोनों के एक साथ हो गए।